चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किए हैं डाउट पूछ लो, अगर जो नहीं पूछना है तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, है ना। ये थी ना एक्सरसाइज, बताओ भाई। 6, 7, 8, 9, 10 दिया था ना, सही है। और 11, 15 इनमें से बताओ, यदि कोई डाउट हो। कर लिया भाई। निमित, मनु, तनुप्रिया, अरे हो गए सवाल या मेरे को बताने एक आध या नहीं पढ़ने। निमित, प्रकुल, इशिता, अनिकेत, अरे कोई तो बता दो। आवाज भी आ रही है नहीं? हेलो, अरे कोई बच्चा तो हाँ हो गए सर। अरे तो वो तो बताओ, डाउट हुए नहीं हुए, जो भी पूछना है पूछ लो, जो उनसे सवाल हुआ है सारे पूछना है, सारा पूछ लो। समझ में आई बात? अगर जो नहीं ट्राई किए तो भैया नहीं करें, और क्या होगा। आगे बढ़ा देता हूँ, है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसमें 80 का 8। फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज। अरे कर लिए, तुम बता ही नहीं रहे तुमने। हाँ भाई मेरे को बताओ, तुम करते हो नहीं करना है ये नहीं करने हैं ऐसे, मेरे को बताओ कुछ। सर क्वेश्चन 7वें आइसोलेटेड सिस्टम। मेरे को मैसेज कर दो बेटा जो जो क्वेश्चन पूछने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 20, 30, 40 आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो ये 20 है, 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड एंड 40 माइक्रोफेरेड, ऐसे करके है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 12 वोल्ट बैटरी, ऐसे करके। तो हाउ फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें क्या करना है, ईच कैपेसिटर पे, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है हर एक पे, है ना। तो अगर जो सीरीज में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें क्या है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो पहले तो सीरीज की कैपेसिटेंस निकाल लो ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में सी ए बी कितना होगा, 20, 30, 40। सीरीज में तो ऐसे होता है, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके 10 कॉमन लेके 1/2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये। मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना जाएगा, 2, 3, 4। कैल्शियम कितना आएगा, 2, 3, 2 और 6 तो नहीं 12, 12 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 120, तो 1/CAB। तो CAB ए और बी के बीच CAB जो आ जाएगा वो 120/13 माइक्रोफैराड आ जाएगा, सही है। तो टोटल CAB, इसे हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक कैपेसिटर और ये हो जाएगी 12 वोल्ट की बैटरी, और इसकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 120/13 माइक्रोफैराड, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो चार्ज कितना जाएगा इससे, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट ही है ये, C इक्विवेलेंट है 120/30
माइक्रोफेरेड इंटू वी कितना 12, तो 12 12 144 बटे 13 इंटू 10 की पावर माइनस 6 144 अपॉन 13 माइक्रोफेरेड माइक्रोकूलम ये चार्ज आ जाएगा, है ना। अब देख लो इसमें आंसर कितना दे रखा है 7 110 डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13, है ना, और 0 आ जाएगा लगभग। तो 110 माइक्रोकूलम चार्ज होगा ईच कैपेसिटर पे। क्लियर है क्या बात? दूसरा, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? ईच कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो कितना निकला 110 माइक्रोकूलम। ये लगभग 110 आ जाएगा बेटा, 110 है ना, 110 आ जाएगा। तो बैटरी, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? Q इंटू डेल्टा वी। इसमें से चार्ज कितना निकला Q और डेल्टा वी कितना है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो Q है 110 माइक्रोकूलम और वोल्ट कितना है 12, फिर आ जाएगा 12 12 132 इंटू 10 की पावर माइनस 6 1.3 मिली जूल इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। कॉपी करो इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी कर लो इसे, जब कॉपी हो जाए तो बता देना इसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अभी जब कॉपी कर लो तो बोल देना। सर। हाँ बेटा। सर ये जो चार्ज आया ये टोटल चार्ज है या फिर एक कैपेसिटर पर? बेटा ये टोटल चार्ज ही है। सीरीज में हर एक कैपेसिटर पर इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होता है बात समझ में? यदि 110 यहां पर है तो 110 यहां, 110 यहां, 110 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सीरीज में टोटल चार्ज और चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर सेम होता है ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ले लें, यदि ये रेजिस्टेंस है तो इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट और हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम होगा। इसी तरीके से यदि सीरीज में है तो टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी और हर एक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। बेटा जैसे तुम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, हमारे बच्चे जो हैं, जो बाकी को मैं पढ़ाता हूं, वो बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, है ना। ये है, आप बताओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। कॉपी कर लिया अभी? यस। हाँ यस सर। हाँ बोल दिया करो। आवाज आती है, क्लियर आवाज आती है मेरे को यहाँ पे, आप क्या बोल रहे हो, है ना, तो मैं सुनता हूँ यहाँ पे। नहीं आएगा समझ में तो कैसे काम करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। कैपेसिटर सिलेंडर हो या पैरेलल प्लेट हो,
कैपेसिटर की दो प्लेट होगी, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, स्फेरिकल हो, है ना। तो सिलेंडर में दो प्लेट होती हैं, एक अंदर की प्लेट और एक बाहर की प्लेट, ऐसे होती है। क्लियर है? ये तो हो गया पॉजिटिव वाला हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यदि ये क्या है, ये सिंपल ऐसा कैपेसिटर है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट वाली कैपेसिटेंस और ये नेगेटिव प्लेट वाली प्लेट, ऐसे होता है कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल हो या पैरेलल हो, ये V प्लस और ये V माइनस, इसी तरीके से होना है। अब बोर्ड पे देखो कि इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि दो सिलेंडर हैं, है ना, दो सिलेंडर हैं, और दोनों सिलेंडर के इस वाले सरफेस को, आउटर वाली सरफेस को क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। तो आउटर वाली सरफेस यदि कनेक्टेड है ऐसे करके, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो कॉमन होगा। आई बात समझ में? ऐसे करके इसका पोटेंशियल क्या होगा? आउटर वाली सरफेस का कॉमन होगा। तो यहां से इस वाली सिलेंडर को भी जोड़ रखा है और यहां से ऐसे भी जोड़ रखा है इस तरीके से, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0, और इसका भी कितना हो गया? 0। और जबकि एक पोटेंशियल, एक तार यहां पे गया तो वो इससे कनेक्ट हो गया, ऐसे करके। बोलो, तो ये बताओ इस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V। इस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? यहां पे V और यहां पे कितना? 0। अब इधर देखो, इसमें क्या करा आपने? इसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये तो इसकी आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कितना आया? 0। और इस वाली सरफेस को कैसे कनेक्ट कर दिया? ऐसे कर दिया। तो इस वाले कैपेसिटर पर भी पोटेंशियल कितना आया? ये तो कितना हो गया? V, और आउटर पे कितना? 0। तो यदि मैं दो कैपेसिटर बना लूं, एक इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर और एक इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो इसे C1 मान लूं, इसे C2 मान लूं, तो C1 के बीच टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? V एंड 0, और इसके बीच टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? V एंड 0। तो क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में नहीं है? हाँ है। तो पैरेलल में है, तो इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 2.2 माइक्रोफैरड, और इसकी भी कितनी है? 2.2 माइक्रोफैरड। साथ में कितनी कनेक्टेड है बैटरी? 10 वोल्ट। तो कह रहा है फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाई। अब टोटल चार्ज निकालना है हमें, तो पहले हमें इसका सिस्टम का सीक्वेंट निकालना पड़ेगा। तो यदि दो कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो उनकी सीक्वेंट कितनी हो जाएगी? C प्लस C, 2C, 2 इंटू 2.2, 2 इंटू 2.2 इज इक्वल टू 4.4 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। और बैटरी कितनी कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट की। तो बेटा चार्ज कितना जाएगा? चार्ज जाएगा Q बराबर CV, C 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस? 10। यहाँ पे कितना? 10। यहाँ पे कितना? 0, है ना, 0, और ये कितना है? 10। तो यहाँ पे 10 माइनस 0 इतना पोटेंशियल आ जाएगा। 10 माइनस 0 गुणा कर देंगे 44 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम इज द करेक्ट आंसर। तो ये चार्ज होगा। ठीक है, फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू द इनर सिलेंडर्स। So this is the answer. चौवालीस माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। बुक में मैच कर लो। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको। समझ में आया भाई? बोलो यस सर। हाँ, यस। वेरी गुड, बोल दिया करो। देखो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। ये दोनों कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में। VV और 0 कॉपी कर लो तेजी से। चलो
हेलो, हो गया भाई, साफ कर दूं? यस। हाँ, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिवाइडेड रूल बताया था आपको, है ना? क्या बताया था? पोटेंशियल डिवाइडेड रूल। बोर्ड पे देखो, मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं। पोटेंशियल लिखना मत, ये तो हमने कल पढ़ा ही था। पोटेंशियल डिवाइडेड रूल क्या था? पोटेंशियल डिवाइडेड रूल, यदि ये C1 है, ये C2 है और ये प्लस माइनस V की बैटरी है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V1 कितना था? C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 इसके अक्रॉस C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V आता है। क्लियर है क्या बात? ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ा के देखते हैं अभी, है ना? देखो, लिखना मत अभी, ऐसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे लेता हूं, है ना? फॉर एग्जांपल ये कॉपी करना है। फाइंड नोड पोटेंशियल एट x and y as shown in figure। कैसे? ये है, ये मान लेते हैं हम 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, सही है, और ये इस तरीके से है 2 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड है। दिस इज 2 माइक्रोफेरेड और हमने यहां पर 30 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ये नोड पोटेंशियल X है, ये नोड पोटेंशियल Y है। आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। X और Y की आपको वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? देखो, कॉपी करो। हाँ भाई, देखो वही तरीका अपनाना है। ये तो हो गया क्वेश्चन, इसके नीचे सॉल्यूशन लिख लेना, है ना? मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि मैं इसे दोबारा से चित्र बनाता हूं। ये रहा, 2 कैपेसिटर इस तरीके से हैं। बोलो, क्लियर है क्या बात? 30 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं यहां 0 लिख दूंगा, यहां 30 लिख दूंगा, तो यहां भी 30 हो जाएगा, यहां भी 30, तो यहां 30 हो जाएगा, यहां भी 30 हो जाएगा, यहां 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। जहां पर नोड पोटेंशियल नहीं पता वहां पे मान लेंगे x। क्या मान लेंगे भाई? x। इसी तरीके से वैसे तो उसने दे रखा है, और यहां पे क्या मान लेंगे हम? y। तो मेरे को x की वैल्यू बता दो बेटा, कितनी आ रही है? vx इस पॉइंट पे 10। अच्छा, एक मिनट 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड कैसे निकाली बेटा आपने? नोडल एनालिसिस से या पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से? आइसोलेटेड मान। सिस्टम। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम मान के वैसे ही करना है ना? वो ही ज्यादा बेटर है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि नोडल एनालिसिस लगा के कि यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज का सम 0 होगा, तो यहाँ पे चार्ज बताओ एट x। कैसे? Q बराबर कितना होता है? Q बराबर C इंटू V।
तो इस वाली पॉइंट पे चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V x माइनस 30 से क्या लिख लो 1 इंटू एक्स माइनस 30 और यहां पे Q बराबर C इंटू V प्लस माइनस V माइनस ऐसे लिखते हैं। तो Q बराबर ये हो गया, इस पे Q बराबर C इंटू एक्स माइनस 0 x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 30, x आ गया 10 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है। चलो x आ गया। अब ये बताओ यहां पे कितना है, यहां पर y पे एट y बताना बेटा कितना आ रहा है 10। वेरी गुड। माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड ऐसे है ना। अब देखो यहां पे चार्ज और यहां पे चार्ज, इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना होता है चार्ज Q बराबर C V1 माइनस V2। इस वाली प्लेट पे चार्ज C कितना है Q1 प्लस Q2 बराबर 0 लिखेंगे ना, Q1 प्लस Q2 C इंटू दिस माइनस दिस। जिधर वाली प्लेट पे चार्ज लिखना है उसे हाई पोटेंशियल मान लेते हैं, y माइनस 30 प्लस इस वाली प्लेट पे चार्ज C इंटू y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2y माइनस 60 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये हो गया 6y इज इक्वल टू 60, ये y हो गया 10 वोल्ट। तो दोनों का पोटेंशियल क्या आया, सेम आ रहा है x और y। तो Vx एंड Vy, Vx इज इक्वल टू 10, Vy कितना आ रहा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ रहा है। स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है ये। कॉपी करो तेजी से। हाँ भाई कॉपी कर लो तो बता देना। ठीक है, वेरी गुड। देखो अब मैं इसे दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन है ये, कि 10 वोल्ट और 10 वोल्ट में क्या इसमें रिलेशन है, कि ये 10 वोल्ट क्यों आ रहा है। बोर्ड पे देखो यहां से, यहां पे ऐसे लिखोगे आप इसे, ये 2 कैपेसिटर हैं और ये 2 कैपेसिटर हैं ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैंने ये 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो जब मैंने निकाला था यहाँ 30 वोल्ट था, यहाँ पे 10 वोल्ट था, तो 0 वोल्ट था। तो इसके अक्रॉस
ये कितना कैपेसिटर था 1 माइक्रोफैराड। इसे क्या लिख लेता हूं मैं C1, इसे लिख लेता हूं मैं C1 C2, इसे लिख लेता हूं C3, इसे लिख लेता हूं C4। क्लियर है क्या बात? तो C1 कितना था ये 1 माइक्रोफैराड और C3 कितना था 2 माइक्रोफैराड, ये था आपका 2 माइक्रोफैराड। C4 था आपका 4 माइक्रोफैराड, ऐसे था। यहां पे 30 था तो यहां भी 30 वोल्ट, यहां 10 वोल्ट, यहां 0 वोल्ट। बोर्ड पे देखो इन दोनों नोड पर पोटेंशियल क्या आया, सेम आया। ये दोनों नोड क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। कंडीशन क्या होगी इसकी, ये देखो ये C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, और C3 अपॉन C3 अपॉन C4 की यदि हम बात करें तो C3 कितना है 2 अपॉन 4, ये भी कितना आएगा 1/2। यदि C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 का रेशो सेम है, देखो ये आना ना C1 अपॉन C2 C3 अपॉन C4 का रेशो सेम है, तो इस नोड पर पोटेंशियल निश्चित रूप से सेम ही आएगा। देन Vx इज इक्वल टू Vy, है ना, Vx और Vy क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ये हमेशा याद आने, इससे बोलते हैं किरचॉफ लॉ, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये दोनों सेम आएंगे, हमेशा ही सेम आएंगे। Wheatstone bridge in capacitor, Wheatstone bridge। कैसे Wheatstone bridge, बोर्ड पे देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके ये और ये C1 C2 C3 C4, और मैं यदि यहां पर एक C5 लगा दूं, ऐसे C5 ऐसे करके लगा दूं, और यदि इफ C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4, यानी कि C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4 का रेशो बराबर है, देन इसे मैं x लिख लेता हूं, इसे मैं y लिख लेता हूं, देन Vx and Vy are equal। node potential at x and y are equal। नोड पोटेंशियल एट x एंड y आर इक्वल। बोर्ड पे देखो, लिखो मत, इधर देखो, यहां पे देखो। अगर जो मान लिया मैंने एक बैटरी ली है ना, और इसका ये 10 वोल्ट की बैटरी ली, और ये 0 और ये 10, अब मैंने इसमें से 2 तार ले लिए, एक तो ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया, ऐसे करके, और इन दोनों के अक्रॉस कैपेसिटर लगा दिया ऐसे। तो ये बताओ इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, कोई बताओ मेरे को बच्चा, कि यदि मैंने यहां से एक तार लिया और एक तार यहां से ले जाके इधर लगा दिया और एक तार यहां से ले जाके यहां लगा दिया, तो इस पे चार्ज कितना होगा, बताना मेरे को। जीरो। वेरी गुड। इसका मतलब यदि एक कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है या पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो कैपेसिटर कैसा है, फर्जी कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है, फर्जी कैपेसिटर है। तो आप उसे हटा भी सकते हो, क्लियर है क्या बात, हटा भी सकते हो, और उस तार से हम जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ही पोटेंशियल है। तो अगर जो इफ C1 अपॉन C2 C3 अपॉन C4 का रेशो बराबर है, यदि ये कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यदि ये सेम होगा तो C5 कैसा कैपेसिटर हो जाएगा, C5 फर्जी कैपेसिटर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। आप इसे हटाओ
या एक वायर से भी आप इसे वायर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किताबों में कैसे मिलता है? किताबों में देखने के लिए इस तरीके से मिलता है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये C1 C2 C3 C4 ऐसे मिल जाएगा, ये है ना। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, इसे मान लूंगा X, इसे क्या मान लूंगा Y। अब यहां पे if C1 upon C2 is equal to C3 upon C4, this upon this और this upon this बराबर हो, तो यहां पे आप कैपेसिटर लगाओ चाहे मत लगाओ, या उसे एक वायर से जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये है, तो ये क्या है? ये है बैलेंस, यहां लिख देता हूं मैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है क्या बात? कब? जब C1 अपॉन C2 C3 अपॉन C4 बराबर होंगे। आप इसे तार से भी जोड़ सकते हो, इसे छोड़ भी सकते हो, और कैपेसिटर लगाओगे ये, तो ये क्या हो जाएगा? फर्जी कैपेसिटर हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। ये है कॉन्सेप्ट, कॉपी कर लो। तो पहले मैंने आपको एक एग्जांपल कराया और फिर मैंने इसकी आपको थ्योरी समझा दी। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। डन सर। It will not store charge. It will not store charge. ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, यदि कोई डाउट है यू कैन आस्क। साफ कर दो भाई।
से, यस सर। करो। Yes, sir. CAB निकालो, CAB निकालो। जिसने कॉपी नहीं करा है बेटा करो, थोड़ा हाथ तेज चलाया करो। सर 9/4। एक और एक का है 9/4। हाँ भाई देखो आपको दिख रहा होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। कैसे? ये आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब भी, और कैपेसिटर में तो आ गया तब भी। बोर्ड पे देखो 6/3 इक्वल टू 2 आ गया, और ये 2/1 2 आ गया। तो दिस अपॉन दिस सेम है। इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये वाला कैपेसिटर क्या है? ये फर्जी कैपेसिटर है, समझे? तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, फर्जी है तो मैं इसे हटा दूंगा। ये रहा, हटा ही दो ऐसे, सही है भाई? ये हो गया। तो 6 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। तो देखो ध्यान से, अब ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो A और B ऐसे बन जाएगा। ये दोनों सीरीज में, दोनों 6 2 C1 C2 जब सीरीज में होते हैं तो आंसर क्या आता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 6 इंटू 2 और 6 प्लस 2 12/8, 4 दूनी 8 और 3/2, तो आ गया 3/2 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ गया बेटा इसका, ठीक है? ऐसे ही है, ये कितना आएगा? 3 इंटू 1/3 प्लस 1, तो 3/4, तो आ गया 3/4 माइक्रोफैरड। ठीक है भाई? अब CAB निकाल देंगे, दोनों पैरेलल है, तो जोड़ देंगे CAB कितना? 3/2 प्लस 3/4, तो कितना आएगा? एलसीएम लेके 4, तो 6 और 3 9, 9/4 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा ये। इसे भी आप ऐसे कर सकते हो, देखो कि मान लेते हैं हम ये है, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहां है, एक कैपेसिटर यहां है, और एक इधर और एक इधर, ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। क्लियर है बात भाई? सॉरी, ऐसे लगा हुआ है। ए और बी, ए और बी ऐसे हैं। CAB आपको फाइंड करना है, और जबकि यहां पर एक कैपेसिटर इस तरीके से भी लगा हुआ है बाहर की तरफ, सही है? इस तरीके से लगा हुआ बाहर की तरफ, तो ये कितना है? 4 माइक्रोफैरड, और ये 8 माइक्रोफैरड, और ये 8 माइक्रोफैरड, और ये 16 माइक्रोफैरड ऐसे लगा हुआ है। और ये कितना है? 8 और 16 24 माइक्रोफैरड। बताओ बेटा, CAB बताओ। दिस इज 16 माइक्रोफैरड।
हाँ भाई, कितना आएगा बताओ। कितना आंसर आया इसका? निकाल पाए नहीं? देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब वो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सुंदर बना के देगा। आप इसे ऐसे देखो, थोड़ी देर के लिए मैं इसे इस तरीके से बनाता हूं। ये मैं बना देता हूं, ये ए और बी। ध्यान से देखो। सर 8 हाँ चलो, 4 और 8 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड और 16 माइक्रोफेरेड। ध्यान से देखो, इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो, ऐसे हटा दो 24 को। हटा दिया तो जब आप देखोगे तो इसे ऐसे पलट दोगे। जब ऐसे पलट दोगे तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2 और 8/16 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसे ऐसे कर दोगे तो बात तो एक ही है ना। तो यानी कि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, यानी कि इसका पोटेंशियल एक्स और इसका पोटेंशियल वाई, वी एक्स और वी वाई क्या होंगे? सेम होंगे। तो यदि वी एक्स और वी वाई सेम है तो इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर आप लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्जी कैपेसिटर हो गया। इट विल, फर्जी कैपेसिटर मीन द कैपेसिटर विच डज नॉट स्टोर द चार्ज इन इट, है ना। तो 24 माइक्रोफेरेड को हटाई दो इससे बढ़िया। तो ये क्या हो गया? ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों पैरेलल में हो गए फिर, है ना। तो Vx, इसलिए ऐसे लिख दूंगा, Vx बराबर Vy। पुट पे देखो, आंसर A और ये हो जाएगा B। इसके बीच में ये दोनों हो जाएंगे, ये 4 और 8, 4 इंटू 8 बटे 4 प्लस 8, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 8 और 4 12, 4 अट्ठे बच्चे, 4 दिया 12। तो इधर की साइड ये जो कैपेसिटर आएगा कितना आएगा इन दोनों को मिला करके? 8/3 माइक्रोफेरेड। और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों कितना? 8 इंटू 16, 8 प्लस 16 कितना आ गया? 8 इंटू 16, 8 दिया 24, तो 16/3, 16/3 माइक्रोफेरेड। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। और CAB, CAB क्या आ जाएगा बेटा? दिस प्लस दिस, 16/3 प्लस 8/3, 8 दिया 16 दिया 24/3, 6 माइक्रोफेरेड इज द करेक्ट आंसर। नहीं, 8 माइक्रोफेरेड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? नहीं बच्चों? यस सर। वेरी गुड। देखो, तुम यस सर करते रहते हो तो अपने को अच्छा लगेगा। पता नहीं तुम बात ही नहीं करते। अबे अब तो ऑनलाइन ही पढ़ना है थोड़े दिन तक, तो इसलिए ऐसे ही करो जैसे ऑफलाइन है ना। अपन जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे बात करते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं, एक एक बात पूछते रहते हैं, सर ये 4 लिखा है 9 लिखा है, पूछा करो आप भी, है ना। वैसे तो समझाने का तरीका अपना ऐसा ही है, धीरे धीरे समझाते हैं हम और फिर सभी समझ में आ जाता है। कॉपी करो इसे जल्दी तेजी से। जब कॉपी कर दो तो बोल देना डन सर।
अरे हो गया। यस सर। ठीक है भाई, ये है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज था कैपेसिटर के केस में, है ना। ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी करेंगे हम। अब मैं आपको एक स्पेशल केस करा देता हूं। सिंपल है, आसान है, लेकिन उससे क्वेश्चन देखने में बड़े टफ लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, ये मान लिया हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। मेरे को बता दो, यदि ये 0 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, बिना कैलकुलेट करे, बिना बताए, बिना सॉल्व करे। सर 0। नहीं नहीं नहीं, यहाँ 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 इस पे ये 10 है, 10 में से कुछ यहां चला जाएगा और कुछ यहां चला जाएगा। बताओ बेटा 10 में से यहां कितना जाएगा? दोनों दो माइक्रोफैरड है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V से। दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है? C प्लस C, दोनों C है ना, इंटू 10, तो कितना हो गया? 10 अपॉन 2, 5 वोल्ट। जब दोनों कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के हैं तो 10 में से 5 वोल्ट यहां चला जाएगा, तो यहां पे कितना, 10 में से 5 गए, यहां पे कितना बचा? 5, और 10 में से 5 वोल्ट यहां चला जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, 10 में से यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10 में से यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, अगर जो ये मान लेते हैं 3 कैपेसिटर हैं और तीनों की कैपेसिटेंस सीसी है और मैंने 15 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो बताओ इसके अक्रॉस कितना आएगा पोटेंशियल, इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस कितना आएगा? बताओ बेटा। 5 5 5 5 5 5 आ जाएगा। 5 वोल्ट इधर, 5 वोल्ट इधर, 5 वोल्ट इधर, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, है ना। कैसे? यहां पे बना लेना, इसके नीचे या जैसे भी, ये है ना, ये इस तरीके से। तो जब आप 15 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो दिस इज द सिमेट्री इन सर्किट, देयर इज सिमेट्री इन सर्किट, सिमेट्री इन सर्किट, सर्किट में सिमेट्री है। तो 15 वोल्ट में से 5 वोल्ट यहां चला जाएगा, 5 वोल्ट यहां चला जाएगा, 5 वोल्ट यहां चला जाएगा, तो 0 और ये 15, तो यहां कितना हो गया? 15, तो यहां कितना हो गया? 0। मेरे को बताओ इस नोड पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? बताना भाई कोई बच्चा। सर 5। कितना आएगा भाई यहाँ पे x की वैल्यू? 10। 15 में से 5 चला जाएगा, 15 थे यहाँ पे, उसमें से 5 ये खा गया, तो बचा कितना? 10। 10 में से 5 ये खा गया, तो बचा कितना? 5। 5 में से 5 ये खा गया, तो बचा कितना? 0। 5 5 5 रहेगा, लेकिन यह 10 15 वोल्ट, यह 10 वोल्ट, या 5 वोल्ट, या 0 वोल्ट। 15 से 10 होगा, 10 से 5, 5 से 0। कभी ऐसा नहीं होने का कि 15 से 10, 10 से 20, 20 से, ऐसे नहीं, डिक्रीज होगा ना यहां से पोटेंशियल, 15 से 0 होगा। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखो, मेरी बात ये सुनो। ये तीनों कैपेसिटर किसके थे? सी के थे। चलो इतना कॉपी कर लो, मैं अभी बताता हूं आपको। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, बताइए सर, बताइए। हाँ 9th क्लास का भी चल रहा है, केयर इंटरनेशनल के बच्चे, हाँ पढ़ने हमारे यहाँ केयर इंटरनेशनल के बच्चे आए हैं। हाँ ऑनलाइन केयर के हैं और भी हैं। हाँ ये मैथ सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा 9th में तो मैथ्स और साइंस, हाँ मैथ्स और साइंस।
तो अकेला भी पढ़ लेगा, है ना, उसके 800 रुपीज हैं केवल। हाँ, टाइम ये साइंस की क्लास जो है आपकी 9th की है, वो शाम को चल रही है ना, एक बार टाइम कंफर्म करना पड़ेगा। एक क्लास मॉर्निंग में चल रही है 10th की, और एक क्लास 9th की इवनिंग में चल रही है, ऐसा। बस कुछ नहीं, आप मेरे को अपना नंबर ये आ गया है आपका, है ना, आप एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे को, आपने स्कूल का नाम, बच्चे का नाम और स्कूल का नाम, है ना, और क्लास, एक बार मेरे को मैसेज कर दो इस नंबर पे, मैं कॉल करवा दूंगा मैडम से, है ना। तो फिर उसमें क्या जून पे, हाँ हाँ, इस पर व्हाट्सएप भी चल रहा है, मैसेज भी चल रहा है ना। तो आप क्या करोगे, बस मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बच्चे का नाम, स्कूल का नाम और क्लास, ठीक है, मैं फिर बाकी कॉल करवा दूंगा वहीं से। तो जूम के लिए जो है एक लिंक देंगे, बस आपको इस लिंक क्लिक करना है, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो ज्वाइन कर लेगा, है ना। आपका कौन से स्कूल में बच्चा आपका? डीपीएस कौन से वाला? कैंट, ये जो अपना कैंट में है। अच्छा, कहाँ पे है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली हम तो पहले कोटा रहते थे, तो अभी 5-6 महीने से आए हैं यहाँ पर, तो हमने कोचिंग भी स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे, है ना, रेजोनेंस कोटा में पढ़ते थे अपन। हाँ नहीं, जैसे हम पढ़ाएंगे तो हफ्ते में 2 हफ्ते में टेस्ट लेते हैं हम बच्चों को। हाँ, अभी आपका, हाँ हाँ बताइए। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, तो मैथ का चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। साइंस में देखो, साइंस का इसलिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है, तो हम तो जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकते, अब उसके लिए जो है टीचर रखने पड़ते हैं आपको, तो हमने इसलिए वो रख रखे हैं टीचर। तो आप जरूर बता दीजिएगा, है ना, आप मैसेज कर दीजिए, 2-4-5 दिन बच्चे को पढ़ाइए, और फिर अगर जो रिस्पॉन्स अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है सर। ओके, हो गया भाई कॉपी? हेलो, Yes. हाँ देखो, अब मैं ये क्या बता रहा हूं आपको कि जैसे मान लिया ये सीसी है, अगर जो मैं यहां पर, अब नीचे लिख लेना, ये नीचे, अगर जो मैंने इसे एक बैटरी से जोड़ा और इसकी कैपेसिटेंस 2C 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 कर दी, और यहां पे 15 वोल्ट की जोड़ी, तो बताओ यहां पे तो 15 आएगा, यहां पे 0 आएगा, यहां पे कितना आएगा? 10 ही आएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे 5, अरे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 15 में से 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ। देखो ध्यान से, मैंने एक ब्रांच और जोड़ दी, कितने की? मान लिया ये C है, C है, C है ना, तो अब यहाँ पे तो 15 वोल्ट था ही सही, और यहाँ पे कितना है? 0 वोल्ट। तो मेरे को बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा? कितना आएगा? 10 ही आएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे 5 ही आएगा, क्लियर है? दिस इज द सिमेट्री इन द सर्किट। सर्किट को ऐसे नहीं है कि आप सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व करते रहेंगे, है ना। अब बोर्ड पे देखो, मैंने बताया आपको कि फर्जी कैपेसिटर की पहचान क्या है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। बोर्ड पे देखो, अगर जो फॉर एग्जांपल ये मान लिया 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं ऐसे, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, एक यहां लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। एक यहां लगा हुआ है ऐसे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब एक यहां लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड, यहां लगा हुआ है 4 माइक्रोफैरड, यहां लगा हुआ है 4 माइक्रोफैरड, यहां लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड। सर्किट देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, बोलो है कुछ नहीं इसमें,
भाई अभी तो तुम पहली बार देख रहे हो, अगर जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम्हारा आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। क्या इसमें क्या फाइंड करना है आपको, सी ए बी आपको फाइंड करना है। बोलो, ए और बी के बीच आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालनी है। निकाल के दिखाओ, इसे कॉपी करो और निकाल के दिखाओ। सर 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड, एक बच्चे का आया 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड 2/3, 1/3, 3/3, 6/3, 2 माइक्रोफैरड। अपने आप ही निकाल दे, देखो 3-4 बच्चों ने समझ गए वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो मैंने समझा दिया पहले से। बोर्ड पे देखो, जब आप इसमें बैटरी नहीं लगी हुई कोई, आपको अपने आप से मान लेनी है कि यहां पे हम एक बैटरी लगा दें ऐसी। तो बोर्ड पे देखो, ये 2-2-2, 1-1-1, 3-3-3 सिमेट्रिक है ये, है ना। तो आप बोर्ड पे देखो, आप इन्हें थोड़ी देर हटाओ, ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो बोर्ड पे ये ऐसे बनेंगे, ये ओम। थोड़ी देर के लिए इन कैपेसिटर को रिमूव कर दो, आप देखोगे कि यहां पर पोटेंशियल जो भी होगा, हमें नहीं, ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड सॉरी 1 और 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड 3 एंड 3 माइक्रोफैरड। यहां पे मान लिया VA है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना मान लिया, VB। बोलो, तो यहां पे हमें पोटेंशियल तो पता नहीं, लेकिन इसे मैं x मानूंगा, तो यहां भी सिमेट्री से x कह सकता हूं, यहां भी सिमेट्री से क्या होगा, x होगा। क्लियर है के बाद, अगर जो यहां पर y है तो यहां भी y और यहां भी y, तो ये जो तीनों लाइन हैं ये तीनों एक ही पोटेंशियल पे हैं। तो यहां पे आप कैपेसिटर लगाओगे तो एक तार की तरह वर्क करेगा वो, ये तार की तरह वर्क करेगा वो। तो या आप उसे हटा दो या तार से जोड़ दो, बात तो एक ही है। तो आप क्या करोगे, इन कैपेसिटर को हटा दोगे ऐसे करके। अब ये तीनों किसमें है बेटा, सीरीज में। ये तीनों किसमें है, सीरीज में। ये तीनों किसमें है, सीरीज में। अब इनकी कैपेसिटेंस निकाल देंगे हम। इधर देखो, ये कितना जाएगा, 2/3, ये कितना जाएगा, 1/3, ये कितना जाएगा, 3/3। सही है, यह जाएगा, ये कैपेसिटर इतना 2/3, एक कैपेसिटर इतना 1/3, और ये कैपेसिटर कितना 3/3। और ये तीनों क्या है, ये तो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये इसके इक्विवेलेंट और ये इसके इक्विवेलेंट। तो ये कितना, ये तीनों पैरेलल में, तो CAB कितना जाएगा, 2/3, 1/3, 3/3, 6/3, 2 microfarad is the correct answer. कॉपी कर लो तो बता देना।
अब की बार ये कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के नहीं है। 1 2 1 2 4 2 3 6 3 सिमेट्रिक है सर्किट में, सिमेट्रिक सर्किट, सिमेट्रिक सर्किट। हाँ भाई, तो इसे देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे किताबों में, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये सिमेट्रिक सर्किट है। 1 2 1 2 2 2 4 2 3 6 3, इनका रेशो समान है। यदि आप थोड़ी देर के लिए इस और इस रजिस्टर को, इन्हें सबको हटा दोगे यहां पे ऐसे, ए और बी, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 4 2 माइक्रोफैरड, ओके, 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। ये क्लियर है के बाद? बोर्ड पे देखो, क्या ये पोटेंशियल x और x और x सेम नहीं होंगे? बताओ, आप देख लो ना इसे। अरे व्हीटस्टोन वाली कंडीशन नहीं बननी। इन दोनों को देखो, इसे 1 2 2 4, तो 1/2 और 2/4 1/2, और ये कितना है 1/2। इसी तरीके से इसका रेशो, सबका रेशो क्या है, सेम है। तो सिमेट्रिक से ये एक सेम पोटेंशियल पर है वायर, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस पर जितने भी कैपेसिटर हैं उन्हें हटा दो। तो मैंने इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे लिख लो ये। तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, और तीनों किस में है फिर? पैरेलल में। ये ध्यान रखना है अपने को, पैरेलल में है तीनों। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा आंसर? वो आ जाएगा कितना, 1/2 इंटू 2 और 1/2 प्लस 7 माइक्रोफैरड। एक मिनट 2/5 है ना। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो ऊपर जो बनेगा वो 2/5 माइक्रोफैरड बनेगा, सही है। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 2 और 2 1 इंटू 4 और 1 प्लस 4, सॉरी ये कितना हो जाएगा, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, सही करा है। 2 और 2 1 इंटू 4 4/5, यह आ जाएगा 4/5 माइक्रोफैरड। अच्छा, इन तीनों को करोगे, सीरीज का फॉर्मूला लगा देना, सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 3 और 6 कितने हो जाएंगे 2/5, तो 6/5, 6/5 माइक्रोफैरड। ए और बी ऐसा ही आ रहा है क्या, बताना बेटा। अरे बोलो, तो कितना हो गया ये 12/, 12/5 आएगा ना। हाँ वही तो कह रहा हूं। CAB 2/5 4/5 6/5 12/5 2.5 2.4
माइक्रोफेरेड, 2.4 माइक्रोफेरेड। दिस इज द आंसर। इतना ही आ रहा है, चेक कर लो भाई कैलकुलेशन एक बार। ट्वेल्व बाई फाइव, वेरी गुड बच्चे, तुम अच्छे हो। 9/4 समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, सिमेट्री का यूज। हाँ भाई, हो गया भाई। बोलते भी नहीं है। कर लिया कॉपी बच्चों? ठीक है सर। बता दिया करो। कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई मेरे से। इसमें सिमेट्री ऑफ सर्किट में, है ना, सिमेट्री ऑफ सर्किट में यू कैन आस्क द डाउट। ठीक है, ये है सिमेट्री ऑफ सर्किट। अच्छा, तो अब मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। ये है, ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं कि कैसे, हाँ ये है और एक ये है, ऐसे एक कैपेसिटर ये है, सही है। एक कैपेसिटर मान लिया ये है, ये कैपेसिटर है, ए और बी ऐसे लगे हुए हैं, 4 कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं मान लेते हैं, सही है भाई। ये, और मैंने एक बैटरी लगा रखी है, यहां पे बैटरी लगा रखी है, प्लस माइनस ऐसे, बोलो तो मेरे को बताओ, ये 0 हो जाएगा, ये V हो जाएगा, ये कितना होगा 0। तो मेरे को बताओ
ये सब सीसी हैं। कैपेसिटर क्या है? सबकी कैपेसिटेंसी है। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ, बता सकता है कोई बच्चा? ये बताओ, ये अगर V है, या जीरो, या जीरो, या V, या जीरो, ये भी C, यहां भी C, यहां पे कितना होगा पोटेंशियल? V/2 होगा नहीं होगा? अरे V में से V/2 यहां चला जाएगा तो V/2 यहां चला जाएगा। इस नोड पे पोटेंशियल कितना होगा? V/2। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इस तरीके से 4 कैपेसिटर बना दूं और फिर पूछूं आपसे कि प्लस माइनस V वोल्ट है, यहां पे V, यहां पे जीरो, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? बताना बेटा, सब सीसी हैं। बताओ यहां पे V/2 कैसे कैसे पता, कैसे पता बताओ मेरे को। तुमने यहां V/2 बता देख, को V/4 लगे ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे पता, आधा सर्किट इधर, जैसे ये था, आधा सर्किट इधर आधा इधर, इसमें से आधा इधर आधा इधर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ऐसे अगर जो मैंने 4 ले लिए तो V/2 इधर चला जाएगा, V/2 इधर, तो बीच में दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, आधा सर्किट इधर आधा सर्किट इधर, तो इस पे V/2 होगा ही होगा। सही है? ऐसे ये है, ये देखो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ये आधा इधर C और C, C और C, कितना लिखूं यहां पे? V/2, वेरी गुड। और अगर जो मैं इसे ऐसे लिख दूं, ऐसे करके, अब यहां पे कितना होगा बताओ? अब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री अभी भी है, V/2, V/2, ध्यान से देखो। और अगर जो मैं ऐसे लिख दूं, ये ऐसे और ऐसे, ये, तो यहां भी कितना पोटेंशियल होगा? V/2। समझ में आई बात? ये भी C, ये भी C, ये भी C, सब जगह V/2 होगा। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज, देयर इज सिमेट्रिक इन सर्किट, है ना? ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, V/2। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अगर जो मान लिया मैंने यहां पे कोई कैपेसिटर लगाया ऐसे करके, तो आप बता सकते हो C1 और C2 जो होंगे कैसे कैपेसिटर होंगे? बता सकते हो? बोलो फर्जी। हाँ वेरी गुड। तो इन्हें हम हटा देंगे, है ना, इन्हें हम हटा देंगे। कॉपी कर लो इसे। C1 and C2 are फर्जी कैपेसिटर, रिमूव देम। कॉपी करो तेजी से, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। कॉपी करते करते टाइम खत्म हो जाएगा आज का, तो है ना। फिर भी मैं होमवर्क लिख देता हूं आपको।
हाँ भाई, होमवर्क सुन लो, होमवर्क सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं एससीवी के। एक्सरसाइज में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29 बाकी करेंगे कल।